गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं उदयपुर। ये हमारा होटल है, हमने अभी चेक इन किया है। ये तो 2 रूम का है सूट, क्योंकि हम लोग ग्रुप में थे इसीलिए मैंने ये बुक किया था। 3000 पड़ा था इसका पर डे का, बट आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे। पिछले साल मैं आया था तो एक होटल में मैंने रूम लिया था, वो 1200 में मुझे मिल गया था पर डे का, और अच्छा था काफ़ी। बट कोशिश करना कि हमेशा सिटी पैलेस के आसपास में ही लो, 200 से 300 मीटर के आसपास बहुत होटल हैं सस्ते महंगे। उससे क्या होगा ना कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, सीधे आप टहलते हुए सिटी पैलेस पहुंच जाओगे, लेक पिछोला पहुंच जाओगे, आसानी होगी। और गाइस, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन चाहिए पूरा उदयपुर घूमने के लिए। और अगर एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप कुंभलगढ़ भी जा सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, आपको दिखाऊंगा। और मैं तो ओवरनाइट जर्नी करके आया था, ट्रेन से सो के आराम से, तो सुबह से ही अभी निकल जाऊंगा उदयपुर घूमने के लिए। और गाइस, घूमने के लिए सबसे बेटर यहाँ पे है, सबसे बेस्ट कि आप अगर 2 लोग हो तो स्कूटी बुक कर सकते हो या बाइक, 700 में 800 में मिल जाएगी। 2 से ज़्यादा हो तो ऑटो बुक कर सकते हो, पर डे के लिए वो 800 तक में आपको घुमा देगा, या टैक्सी 1600-1700 लेगी। बट थोड़ा पैसे अगर आप बचाना चाहते हो तो एक और आसान चीज़ भी है, उबेर, रैपिडो, ओला वगैरह यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, कितनी भी दूरी पे हो, वो हार्डली 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा आपसे। तो एक जगह से जाओ दूसरी जगह, वहाँ उसको छोड़ दो, आराम से घूमना है जितनी देर घूमो, फिर दूसरा करो, तो उससे पैसे बच जाएंगे थोड़े। वैसे आप देख लो जो आपको बेस्ट लगे। तो आइए चलते हैं उदयपुर की सैर करने, निकलते हैं। सबसे पहले सिटी पैलेस जाएंगे। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़। तो आइए चलते हैं और सैर करते हैं उदयपुर की। तो आ चुके हैं हम सिटी पैलेस में, पास में ही था होटल के। बट पहले कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि भूख लगी है। सुबह के 9 बज रहे हैं। यहीं पास में काफ़ी कुछ है खाने का इंतज़ाम। तो पराठा खा लिया मैंने यहाँ पे, और टिकट ले लेता हूँ अब। टिकट काउंटर भी यहीं पे है। 400 रुपये का टिकट है अंदर जाने का सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में। बाहर से अगर देखते हो तो 50 रुपया। गाइस, वैसे एक बात आपको मैं बता दूँ, सिटी पैलेस और भी हैं, जयपुर में है और जोधपुर में भी है, जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। जो उमैद भवन पैलेस है वहाँ का, वो सिटी पैलेस ही है। बट ये सिटी पैलेस मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, पर्सनल मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो राणा उदय सिंह ने, जिनके नाम से उदयपुर बसा। तो ये सिसोदिया डायनेस्टी के राजा थे। तो पहले ये चित्तौड़ से रूल करते थे, सिसोदिया डायनेस्टी वहीं से रूल करती थी। फिर इन्होंने चित्तौड़ से उदयपुर कैपिटल शिफ्ट किया, और इसका उदयपुर का निर्माण भी हुआ, और सिटी पैलेस का भी निर्माण शुरू हुआ 1553 ईस्वी में। और उसके बाद जो राजा आते गए वो कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते गए। वैसे ये जो सिटी पैलेस है गाइस, इसको काफ़ी पार्ट्स में ये बटा हुआ है। तो सिर्फ म्यूज़ियम वाला जो पार्ट है वो आपको देखना अलाउड है। एक पार्ट में तो खुद राजा की फैमिली अभी भी रहती है, और कुछ पार्ट में 5 स्टार होटल्स भी बन गए हैं, जैसे शिव निवास पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, ये सब जो है वो 5 स्टार होटल बन गया है अब। तो आइए चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में, चल के देखेंगे। ये गेट है यहाँ का मेन, जहाँ से अंदर इंटर करते हैं।
हम जा रहे हैं लेक पिचोला में बोटिंग करने। तो यहाँ से भी उसकी टिकट आप ले सकते हो, 400 रुपये का टिकट है। और ये एग्ज़िट गेट है सिटी पैलेस का। इसके बाद एक और एग्ज़िट गेट है और उससे निकलते ही जस्ट अपोजिट में लेक पिचोला है। गाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ लेक पिचोला में बोटिंग ज़रूर करना। ये कोई नॉर्मल बोटिंग की तरह नहीं है, यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल का होता है। वो आपको बोट से एक खूबसूरत से आइलैंड पे लेके जाते हैं, फिर वापस आते हो आप, वो मैं चल के आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मिस मत करना, अगर आप आ रहे हो यहाँ तो ये ज़रूर करना। और ये एक टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पे, तो इसका भी आनंद ले सकते हो आप टिकट लेके। ये आपको सिटी पैलेस के बाहर एग्जिट गेट तक ले जाके छोड़ती है और अंदर भी लेके आती है। ये है वो खूबसूरत लेक और ये है बोटिंग पॉइंट। यहाँ एक लाइन भी लगी हुई है। तो आइए हम अपनी छोटी सी बोट जर्नी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग द व्यू, एंजॉइंग दिस जर्नी। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं रियली। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये जो लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की, ये है होटल लेक पैलेस। ये जगनिवास आइलैंड पे बना हुआ है, लेक पिचोला के बीचों बीच में। और यहाँ के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने 300 साल पहले इसको बनवाया था। अपने छुट्टियाँ मनाने, समर वेकेशन मनाने वो यहाँ पे आते थे, उनका ये पैलेस था। और ये पूरा वाइट मार्बल जो संगमरमर होता है उससे बना हुआ है। तो काफ़ी महंगा है ये होटल, 5 स्टार या 7 स्टार, अब इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 5 स्टार या 7 स्टार होटल है ये। और लाख लाख रुपया इसका पर डे का है एक रूम का। यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई है, एक पुरानी मूवी है हॉलीवुड की, जेम्स बॉन्ड की, ऑक्टोपसी। तो उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों आइलैंड पे, वो सामने दिख रहा था अभी छोटा सा। वैसे ये इतनी छोटी जर्नी थी नहीं जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी टाइम लगता है बोट से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ये घुमा के लाते हैं चारों तरफ का व्यू दिखाते हुए साइड का। जो स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग दिख रही थी वो सिटी पैलेस थी। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा व्यू, ये छोटी सी जर्नी या बड़ी सी जो भी कह लो। वैसे एक बात बता दूँ, मैं जब टिकट ले रहा था इसका 400, तो मुझे लगा था मैंने ज़्यादा तो पैसे खर्च नहीं कर दिए, बट जब देखा, एक्सपीरियंस किया तो लगा नहीं, वो सही था। तो फिर से आपको बोलूँगा कि ज़रूर इसको एंजॉय करना, मिस मत करना इसको, इस बोट राइड को। ये बेसिकली जग मंदिर पैलेस नाम है इसका आइलैंड का, बस ये, बट ये मंदिर है नहीं पूरा। वो सामने लेफ्ट में छोटा सा एक मंदिर दिख रहा है, बट और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। राइट साइड में आप देखिए गार्डन है बहुत बड़ा, पेड़ पौधे लगे हैं। और लेफ्ट में जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं, हालांकि वो महंगे हैं थोड़े, बट आप बैठ के आइलैंड पे घूम के एंजॉय कर सकते हो। जितनी मर्जी देर हो आप यहाँ पे रह सकते हो और चारों तरफ का लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और फिर जब मर्जी हो इसी बोट से आप वापस लौट जाते हो। इस आइलैंड को बनाया था उदयपुर के राजाओं ने, तो वो इसको यूज़ करते थे अपना वैकेशन मनाने के लिए। छुट्टियों में वो आते थे यहाँ पे, स्टे करते थे, एंजॉय करते होंगे। तो उसके लिए ये था जग मंदिर पैलेस। और वैसे यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती रहती है। एक फेमस मूवी है, वो कौन सी,
प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान की, आपने शायद देखी होगी। तो उसके भी कुछ सीन यहाँ पे शूट हुए थे। तो आइए हम चलते हैं उतर के। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और मैं सीधा जाऊँगा मॉनसून पैलेस, या जिसको सज्जनगढ़ पैलेस भी बोलते हैं। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है। तो मैं ऑटो बुक करूँगा, उबेर 125 या 100 रुपये में मुझे पहुँचा देगा वो। और चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, हिल पे, तो इसके यहाँ से पहले मैं टिकट ले लूँ। 175 रुपये का टिकट है। और ये इनकी पर्सनल गाड़ियाँ चलती हैं जो आपको ऊपर हिल तक ले जाएंगी, पैलेस तक। 120 का इसका टिकट अलग से लेना पड़ता है। और अगर आप अपनी कार से जा रहे हो या बाइक वगैरह से, तो उसकी भी पर्ची कटानी पड़ती है, उससे भी आप जा सकते हो। तो गाइस, जैसा कि मैं बताया, ये काफ़ी ऊंचाई पे है, हिल पे। और इसको बनाया था यहाँ के सज्जन सिंह जो राजा थे उन्होंने, महाराज सज्जन सिंह ने। क्यों बनाया था? वो मॉनसून क्लाउड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वैसे अब ये उदयपुर की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके अंदर में है ये बिल्डिंग। तो है तो ये 4-5 मंजिला, बट एक मंजिल पे आप जा सकते हो, या 2 मंजिल पे। और उसको इन्होंने छोटा सा एक म्यूजियम भी बना दिया है अंदर में। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बाहर में है। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है कि सामने से फतह सागर लेक और उदयपुर सिटी का पूरा व्यू आता है, और बैक साइड से कंट्री साइड का उदयपुर का व्यू आता है, और हिल्स और पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो वो व्यू एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ऐसे बैठे हैं, पूरा नज़ारा देख रहे हैं लोग। सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और यहाँ का सनसेट भी मशहूर है। तो अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो कि सनसेट के टाइम में आओ और यहाँ से बैठ के सनसेट एंजॉय करो, व्यू देखो। जैसे ये लोग देखो बैठे हैं ना, सब सनसेट के इंतज़ार में बैठे हैं। हालांकि आज तो बादल है, तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं सनसेट, बट चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं और दिखाते हैं आपको। सॉरी फ्रेंड्स, बादल और ख़राब मौसम की वजह से सनसेट दिखा नहीं सका आपको, बट प्रॉमिस करता हूँ कल मैं करणी माता मंदिर जाऊँगा और इससे भी खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊंगा सूरज डूबने का। तो गाइस, शाम हो चुकी है और दिन भर घूम के बहुत तेज़ भूख लग गई थी मुझे, तो मैं आ गया हूँ डिनर करने लेक पिचोला होटल के रूफ टॉप पे, उपड़ी बाई 5059 AD ये जो रेस्टोरेंट है इसमें। गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है क्योंकि ऊपर से जो है लेक पिचोला का व्यू बहुत बेहतरीन आता है, स्पेशली अगर आप रात में आते हो तो चलो मैं ऊपर चल के आपको व्यू दिखाता हूँ लेक का।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है उदयपुर में हमारा दूसरा दिन और मैं काफ़ी लेट उठा हूँ। कल थक गया था और देर से सोया भी, तो 11 बजे तो मैं सो के ही उठा और फ्रेश हुआ तो बहुत तेज़ भूख लग गई। फिर तो सीधा मैं आ गया मिलेट्स ऑफ मेवाड़। ये सिटी पैलेस के पास में ही है, एंट्रेंस पे, तो मेरे होटल के भी पास में ही था, तो मैं वॉक करके आ गया सीधा। और जैसे कि नाम से ही दिख रहा है मिलेट्स ऑफ मेवाड़, तो ये मिलेट्स की डिश के लिए फेमस है। कोर्स ग्रेन जो होती है, ज्वार बाजरा वगैरह, तो उसी की बनी हुई सारी डिशेस यहाँ पे मिलती हैं और क्या ही अमेजिंग मिलती है, बहुत टेस्टी होती है गाइस। मैं जब भी उदयपुर आता हूँ यहाँ ज़रूर एक बार आता हूँ और कोई एक या दो डिश ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या है नया ट्राई करने के लिए, क्या पुराना है। ये है मिलेट वेज टिक्की, टिक्की जिसको बोलते हैं, पिछले साल भी मैंने खाई थी। ये है मिलेट खिचड़ी, जो मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। और भी कुछ यहाँ की बहुत अच्छी डिशेज़ हैं जो मैंने पिछले साल खाया था, बट उसकी वीडियो नहीं है, तो मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये है मिलेट बिरयानी, ये भी बहुत टेस्टी होती है गाइस। अब मैं आ गया हूँ सहेलियों की बाड़ी में। ये एक गार्डन है जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1734 में करवाया था और कहते हैं कि 48 महिलाओं का एक ग्रुप था जो कि महारानी की सहेलियां थीं। ये शायद उनके जहेज़ में आया था, ऐसा भी कहा जाता है, तो उन्हीं के लिए ये बनवाए गए थे गार्डन। बट इसकी ख़ास बात क्या है गाइस कि इसमें फाउंटेन्स का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया है ना, कि जब आप अंदर जाके देखेंगे तो जब पानी गिरता है फाउंटेन का पेड़ पौधों की पत्तियों पे, तो आप आंख बंद करोगे तो ऐसा लगेगा कि नेचुरल बारिश हो रही है। तो ये बहुत ही यहाँ की यूनिक चीज़ है जो आप यहाँ आके वहाँ पे खड़े होके ही महसूस कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में वो नहीं सुना सकता, सॉरी। तो आइए अंदर चल के देखते हैं इसके। ज़्यादा पीना ना हो जाए। चल अपना फुग्गा ले जाओ, रोकता ना। अब मैं आ गया हूँ करणी माता रोपवे। ये रोपवे से आपको ऊपर लेके जाते हैं। हिल पे एक छोटा सा मंदिर बना है, एक मज़ार है और 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं। बट सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है यहाँ से व्यू। गाइस, उदयपुर सिटी का व्यू यहाँ से बेहतर और कहीं से नहीं आता है, और काफ़ी नज़दीक से आता है क्योंकि ये हिल कम हाइट की है। बट आप कोशिश करना यहाँ सनसेट से पहले आओ काफ़ी देर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ का सनसेट मुझे सबसे बेस्ट लगा। जो सूरज डूबता है और उसका अक्स जो दिखता है सामने लेक पिछोला में, वो बहुत खूबसूरत होता है। और रात में आप स्टे करना थोड़ी देर सूरज डूबने के बाद, तो जस्ट सामने लेक पिछोला है, उसके अंदर जगमंदिर आइलैंड, होटल लेक पैलेस जो कल मैंने दिखाया था, और साइड में सिटी पैलेस। तब इन सब की लाइट्स जब जलती है और लेक पिछोला में उसका अक्स पड़ता है, वो नज़ारा अद्भुत होता है।
गाइस ये जो लेफ्ट साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है येलो कलर की गोल सी, ये सिटी पैलेस है जो लेक पिचोला के किनारे पे बना हुआ है। और ये बिल्कुल सामने सेंटर में पानी के अंदर सफ़ेद कलर में जो बिल्डिंग जगमगा रही है वो है होटल ताज लेक पैलेस जो लेक पिचोला के बीच में है। और ये जो येलो लाइट में जगमगा रही है वो है जग मंदिर आइलैंड, जहाँ बोट से मैं गया था दिन में लेक पिचोला में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है हमारा तीसरा दिन और हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट देखने। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो एक हिल फोर्ट है और उदयपुर सिटी से लगभग 85 किलोमीटर्स दूर है। तो सुबह जल्दी मुझे निकलना पड़ा 8 बजे और मैंने एक कैब बुक की है फुल डे के लिए 3000 में। तो ये वापस मुझे यहाँ छोड़ेंगे भी उदयपुर। गाइस कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो महाराणा कुंभा जो सिसोदिया वंश के चित्तौड़ के राजा थे उन्होंने बनवाया था 15वीं सेंचुरी में। और जैसा कि मैं बताया हिल पे है ये और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 5 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में आता है ये। और इसके बारे में जो यूनिक बात है वो है इसकी वॉल्स। इसकी जो वॉल हैं वो दुनिया में लार्जेस्ट कंटिन्यूअस वॉल्स में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे इसका नंबर आता है। तो ये अभी मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये लगभग 36 किलोमीटर लंबी वॉल है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त। और टोटल मिला के चारों तरफ अगर आप मिलाएंगे फोर्ट के, जो सामने आपको वॉल्स दिख रही है, ये सामने फोर्ट है ऊपर हिल पे, तो ये सारी वॉल्स मिला के लगभग 36 किलोमीटर होती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ मंदिर भी बने हैं बहुत पुराने। तो आइए चल के देखते हैं, फिर ऊपर फोर्ट में चलेंगे और आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे चारों तरफ का। साढ़े 3 बजे तक मैं उदयपुर वापस आ गया था। तो सीधा मैं आ गया कृष्णा दाल बाटी रेस्टो में। कैब वाले ने मुझे यहीं ड्रॉप किया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। और गाइस अगर आप राजस्थान आ रहे हो और दाल बाटी चूरमा ना खाया तो फिर क्या ही किया। तो यहाँ का काफ़ी फेमस है। 350 रुपये में देते हैं ये पर पर्सन पर प्लेट और वो अनलिमिटेड होता है, आप जितना भी खाओ। और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो प्लीज़ आप एक बार मस्ट ट्राई करना, यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना आ रहे हो तो। तो शाम हो चुकी है और मैं आ गया हूँ फतेह सागर लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है ये। और यहाँ पे शाम में आने का मकसद था कि मैं सनसेट देखना चाहता था। मैंने 3 दिन में 3 सनसेट दिखाया आपको। पहला मानसून पैलेस, दूसरा करनी माता और तीसरा आज फतेह सागर लेक। तो आप कोशिश करना शाम में ही आओ और बोटिंग करते हुए सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल तो 90 रुपीज़ था बोटिंग का जब मैं आया था। इस साल इन्होंने बढ़ा दिया है, 150 रुपये टिकट है। और एक स्पीड बोट चलती है जो सामने दिख रही है आपको, तो इसका टिकट ज़्यादा है, 250 रुपये है और ड्यूरेशन भी कम है। तो इसमें भी मज़ा आता है। बट अगर आप सनसेट देखना चाह रहे हो तो बड़ी वाली बोट में जाना जो ये राइट साइड में खड़ी है। ये काफ़ी देर तक आपको घुमाते हैं और सनसेट बहुत अच्छे से दिखाते हैं।
तो आइए हम भी इसी में चलते हैं और इन्जॉय करते हैं सनसेट। तो अब बोट हमारी वापस जा रही है और इस बोट के सफ़र के साथ साथ उदयपुर का ये खूबसूरत सफ़र भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं वापस होटल जाऊंगा। चेकआउट तो कर ही चुका हूँ, सामान लेके रीति स्टैंड जाऊंगा। वहाँ से मेरी बस है 8 बजे दिल्ली के लिए, जो मुझे वहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँचा देगी। वैसे ट्रेन भी जाती हैं यहाँ से उदयपुर से 5 बजे 6 बजे शाम में ट्रेन है, जो कल सुबह आपको 5 बजे दिल्ली पहुँचा देगी। आप उससे भी जा सकते हो। चूँकि मुझे टिकट नहीं मिला था तो बस से मैं जा रहा हूँ। और गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यहाँ तक आ गए तो। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़, बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।